कि सुई भी साथ नहीं जाएगी, हाथ भी साथ नहीं जाएंगे, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई साथ नहीं जा सकती है। तो उल्लू आदमी ये तो सोच लो, ये 10,000 जो मांग रहे हो ये क्या साथ जाएंगे? बेवकूफ कहीं का, छोड़ मुझको। काम करो, सेटिंग करो, मैनेजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, प्लानिंग करो, विकास करो, उन्नति करो, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, लेकिन उदारता से धर्म की रक्षा में भी लगाओ, देश की सेवा में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, माता पिता की सेवा में लगाओ। और लालच बिल्कुल ना करो, कमाने की हद कर दो और लालच को रद्द कर दो, फिर देखो जिंदगी में क्या चार चांद खिलेगी। अमेरिका में एक सेठ रहता था, उसके यहां एक साधु गया। उस साधु ने सेठ से कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। तो सेठ ने कहा एक कमरा क्या, 2 कमरा ले लीजिए, अपने पास तो 2000 कमरे हैं। साधु खुश हो गया, 21 नंबर कमरे की चाबी मिल गई। कमरा खोलकर साधु उसमें रहने लगा। 1 महीने रुका, साधना किया, त्याग तप किया। 1 महीने बाद साधु बोला कि अब मैं जाना चाहता हूं सेठ जी, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। बोले क्यों जाओगे महात्मा जी, और रहो, सब आपका ही तो है। बोले नहीं, मुझे भक्तों के यहाँ जाना है, सत्संग सुनाना है, दर्शन देना है, मैं जाऊंगा। तो सेठ ने कहा खुशी से जाओ महाराज, लेकिन 1 महीने का किराया चुका कर जाओ। तो साधु ने पूछा कितना किराया हुआ? बोले 10,000 रुपये 1 महीने का, 1 कमरे का। अमेरिका में महंगा बहुत सब। तो साधु ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं तो रहे क्यों फिर? बोले रहे इसलिए कि एक साधु को 1 महीना फ्री में सेवा आप कर देंगे, ऐसा सोच कर रहे। और तुम बहुत मीठा मीठा बोलते थे कि आप ही का सब कुछ है, तो इसलिए हम रहे। और अब पता चला मेरा कुछ भी नहीं, किराया भी देना पड़ेगा, तो मैं तो क्या करूँगा, पैसे नहीं। साधु असमंजस में पड़ गया। लेकिन साधु बुद्धिमान था। जब सेठ नहीं माना तो साधु ने कहा कि मैं एक चीज आपको दे देता हूं। किराया तो आपको बहुत मिला जिंदगी में, लेकिन जो मैं दूंगा ये कभी नहीं मिला है। तो अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक सुई निकाला। सुई जानते हो, कपड़ा फट जाए सिलने वाली सुई। और सुई निकाल करके सेठ को दे दिया। सेठ ने कहा ये सुई का मैं क्या करूंगा, ये तो 25 पैसे की सुई है और 10,000 किराया है। तो साधु ने कहा ज्यादा बोला मत करो और ज्यादा सोचा मत करो, और जो दे रहा हूं वो ले लिया करो। ये सुई नहीं है। बोले तो क्या है, ये हवाई जहाज है? अरे बोले हवाई जहाज भी नहीं, उससे भी बड़ी चीज है। बोले क्या है बड़ी, समझाओ तो सही। तो साधु ने कहा जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो ये सुई तुम साथ में लेकर आना। तो यमराज के दरबार में मैं कुर्सी डालकर मेन गेट पर बैठा मिलूंगा, तुम सुई भर दिखा देना। यदि तुम्हारा प्रवेश नरक में होगा तो यमराज से सिफारिश करके मैं स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा, बस ये सुई भर खोनी नहीं चाहिए, इसको दिखा देना। तो सेठ ने महात्मा के पैर छुए और कहा संत तो परोपकारी होते हैं, दयालु होते, आपने बड़ी कृपा की महाराज। 1 कमरे के महीने भर के किराए में स्वर्ग दे दिया, ये कोई कम दिया? धन्यवाद दिया सेठ ने और कहा जाइए महाराज, विदा हुई आप, फिर कभी दर्शन देना। महात्मा जी चले गए। सेठ खुशी से भर गया, तुरंत दौड़ता हुआ अपनी सेठानी के पास आया।
और सेठानी से कहा कि साधु जो रहता था एक कमरे में वो चला गया। बोले कुछ किराया दिया? अरे बोले बात मत कर, सुन क्या दिया है। सुई निकाल कर दिखाया कि ये दिया। बोले इसका क्या करना है? सेठानी और ज्यादा होशियार थी, लगभग जितनी सेठानी होती वो होशियार ज्यादा होती। तो सेठानी ने कहा इसका क्या होगा? बोले जब हमारी मृत्यु होगी तो ये सुई हम साथ ले जाएंगे और महात्मा जी स्वर्ग नरक के फाटक पर बैठे मिलेंगे। यदि हमारा प्रवेश नरक में है तो यमराज से सिफारिश करके हमको स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे, ये सुई भर दिखाना है। तो सेठानी हंसी और सेठानी ने कहा सेठ जी तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। तो सेठ ने कहा उल्लू के उल्लू? क्या पहले भी उल्लू थे? बोले शुरू से उल्लू हो, और वो महात्मा चालबाज है, उसने तुमको उल्लू बना दिया, डबल उल्लू हो गए। तो सेठ ने कहा मेरे को उल्लू बना दिया? कैसे उल्लू बना दिया? अरे स्वर्ग दे दिया तू उल्लू बता रही? उल्लू तू है, समझ नहीं पा रही, तू उल्लू नहीं है। सेठ सेठानी में तकरार हुई। तो सेठानी ने कहा ठंडे दिमाग से सोचो, जब मरोगे तो ये शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा और हाथ तो यहीं रह जाएंगे, तो ये सुई किस हाथ से ले जाओगे? वो महात्मा नहीं, वो ठग है, बेवकूफ बनाकर चला गया। अपना किराया लो, फालतू बात मत करो, स्वर्ग न रखे। तू सेठ फिर दौड़ा महात्मा के पीछे, तो 1 किलोमीटर दूर उसको रपटाया और पाया। ए साधु रुको। साधु ने सोचा अभी भी बला पीछे आ रही है। साधु ने पूछा अब क्या बात है? स्वर्ग दे दिया फिर भी कोई बात? अरे बोले छोड़ो, स्वर्ग जाए भाड़ में, ये सुई लो वापस 10,000 दो मुझे किराए के। बोले बात क्या हो गई इतनी देर में? बोले आपने मुझे उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा मैं उल्लू क्यों बनाऊंगा? उल्लू तो उसको बनाया जाता जिसको परमात्मा ने पहले से उल्लू न बनाया हो। तुमको तो भगवान ने उल्लू ही बनाकर भेजा है। बोले मेरी वाइफ भी कहती उल्लू और तुम भी बताते हो उल्लू, तो वास्तव में क्या हूं उल्लू? अरे बोले डबल उल्लू हो तुम। बोले क्यों? बोले क्यों सुई वापस करने आए? बोले जब शरीर मृत्यु होगी यहीं रह जाएगा, हाथ ही रह जाएंगे तो सुई साथ नहीं जाएगी, तो काहे को सुई दे रहे हो? उल्लू नहीं बना रहे और क्या कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा कि जब इतना ज्ञान हो गया कि सुई भी साथ नहीं जाएगी, हाथ भी साथ नहीं जाएंगे, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई साथ नहीं जा सकती है, तो उल्लू आदमी ये तो सोच लो ये 10,000 जो मांग रहे हो ये क्या साथ जाएंगे? बेवकूफ कहीं का, छोड़ मुझको। तो वो सेठ देखा तुम जाओ महात्मा जी, सब लफड़ा खत्म हो गया। वास्तव में उल्लू पने का काम, जब एक सुई साथ नहीं ले जा सकता हूं तो ये साधु क्या परेशान करना? जाओ तुम, हमारे 7 मकान हैं, 10-10 मंजिल के हैं, और कोई दे जाएगा, तुम जाओ, सेवा हो गई। वहां से जब लौट कर आया तो सेठानी को बताया कि वो महात्मा तो चला गया, कुछ नहीं दिया। तो सेठानी नाराज हुई। तो सेठ ने कहा कि महात्मा के पास पैसे थे ही नहीं और उससे लेना ठीक भी नहीं है। बोले क्यों? कहा जब सुई भी साथ नहीं जा सकती है तो इतना लालच करके करेंगे क्या? तो सेठानी ने कहा कि अब उल्लूपना तुम्हारा सीधा हो गया है, दिमाग सही। मनुष्य के समझ में यही एक बात आ जाए, सारी चिंता खत्म हो जाएगी, पर ये समझ में आता नहीं लोगों के। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। काम करो, सेटिंग करो, मैनेजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, प्लानिंग करो, विकास करो, उन्नति करो, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, लेकिन उदारता से धर्म की रक्षा में भी लगाओ, देश की सेवा में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, माता पिता की सेवा में लगाओ, और लालच बिल्कुल ना करो। कमाने की हद कर दो और लालच को रद्द कर दो, फिर देखो जिंदगी में क्या 4 चांद खिले।